नमस्ते सभी ध्यानी मित्रों को, जितने यहाँ पर अभी उपस्थित है। आप सभी का धन्यवाद। आप जुड़े हैं आज के इस सत्र के लिए। तो आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन भी रहेगा। आपके जो सवाल है, अनुभव है, आज आप शेयर कर सकते हैं। तो उससे पहले हम ध्यान करेंगे। तो शिल्पा जी आए हैं। ओवर टू यू शिल्पा जी। कितने समय का आप ध्यान करवाने वाले हैं, आप बता दीजिएगा। 10 मिनट करेंगे, क्योंकि फिर क्वेश्चन को 10 या 15 मिनट का। आवाज है मेरी? हाँ हाँ है। आत्मवंदन सभी मास्टर को। इन्फिनिटी अनंत कुंज इस ध्यान ग्रुप में आप सभी को मेरा आत्म नमन। महाअवतार बाबा जी, महायोगिनी माता जी, गायत्री माँ, हमारे प्यारे पितामह पत्री सर को मेरा साष्टांग नमन। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संत, सभी एस्ट्रल मास्टर्स, सभी गुरु तत्वों को मेरा हृदय से नमन। जागतिक ध्यान आज का बहुत मूल्य दिवस है। सभी को शुभकामनाएं। हमारे माता पिता को, हमारे सभी गुरु तत्व को मेरा हृदय से नमन। अवनी माँ को कोटि कोटि नमन। आपको भी। माँ, आप ध्यान लेंगे? हाँ ठीक है। My dear friends, my dear masters and my dear gods, आज के दिन हमें ध्यान करना बहुत जरूरी है। हम सब ध्यान में आनापानसति ध्यान में बैठ जाएं। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी 10 साल पहले इस दिन का उन्होंने प्रेडिक्ट किए थे, 21 दिसंबर, लेकिन इतने जल्दी आ जाएंगे हम सोचे नहीं। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पत्री जी के ऊर्जा और अस्तित्व से एक हो रहे हैं। हर एक मास्टर, हम शरीर ने, हम आत्मा है, इस स्थिति में जाना बहुत जरूरी है। आत्म में पहुंचते हुए हमारे कार्य, हमारे पर्पस को पूरी तरह से उस स्थिति में रहते हुए हमारा कार्य करना बहुत बहुत जरूरी है।
बहुत लोग हमसे जुड़ेंगे, क्योंकि ये विश्व में आज डिक्लेयर हुआ है कि ध्यान का महत्व क्या है। तो हमें तैयार रहना है और हमारा कार्य करते रहना है। ध्यान, शाकाहार, पिरामिड्स के बारे में, ग्रुप मेडिटेशन, स्वाध्याय, हम जहां भी है इस ज्ञान को, इस दिव्य ज्ञान को हमें बांटते जाना है। और 5 मिनट्स।
ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। हमारे लिए एक सेलिब्रेशन है। हर मास्टर का एक आनंदमय दिवस। हर मास्टर ने ध्यान के बाद ध्यान का प्रचार करने के लिए 40 साल पत्री जी के साथ हमारे सीनियर्स हर एक मास्टर एक संकल्प के साथ इस ध्यान प्रचार में उतरे हुए थे, और बहुत सारे मास्टर्स और भी अभी कंटिन्यू ही कर रहे हैं। इस समय हम महाअवतार बाबा जी के दिव्य और हाईएस्ट ज्ञान में और योगिनी माता के साथ जुड़ के एक हाईएस्ट ज्ञान में बैठे हैं। हम बाबा जी को और माता जी को भी हम साष्टांग प्रणाम करेंगे। और हर एक दिन हर एक ग्रेट मास्टर्स चैनल होके हमें ज्ञान दे रहे हैं और हमारे अस्तित्व चेंज करने के लिए हमारी मदद कर रहे हैं। सभी गुरुओं को, सप्तऋषि मंडल, शंबाला मास्टर्स, सभी मास्टर्स को, मिनरल किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम के मास्टर्स को भी हम साष्टांग प्रणाम करते हुए अपने दोनों हाथ अपने आंखों के ऊपर रखे एक 5 सेकेंड्स 5 4 3 2 1 0 धीरे धीरे हम क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए हम ध्यान से बाहर आने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक जी यू। जी शिल्पा जी बोलिए। कंटिन्यू कीजिए आप। जी जी मास्टर, आप में से जो भी आपके प्रश्न है, इन दिनों जितने दिन अभी हमने ध्यान किया है और आप अपने जीवन में इसे उतार रहे हैं, तो माफ करना, मेरे यहाँ पे लाइट गई है। तो जो भी आपके सवाल रहेंगे, क्या आपको चैलेंजेस आ रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ आपको प्रश्न हैं, या आपके अनुभव आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप हैंड रेस कीजिएगा। पहली चीज तो आप इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्या नहीं, ये जरूर बताइए मास्टर। यस। ये आज का दिन रखा ही गया है आप लोगों के लिए ही, आपके प्रश्नों के लिए। तो जो भी सवाल है बेझिझक आप पूछ सकते हैं मास्टर, क्योंकि यहाँ पे हम सीखे हैं, पत्री जी ने बताया ही है, कोई जजमेंट नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं होने वाला है। तो आप पूछ सकते हैं।
मास्टर्स, आपके कहने पे ही क्वेश्चन आंसर का ये दिन रखा गया है। मैं सोच रही थी कि मंथ में एक बार रखूंगी, फिर बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे लोग भूल जाते हैं पूछना या शेयर करना। तो प्लीज आप ये मत सोचिए कि मेरा क्वेश्चन कैसा है, कौन क्या बोलेगा। यहाँ सब ध्यान ही है, सब एक दूसरे के साथ बने हुए हैं। तो आप बेझिझक कोई भी क्वेश्चन हो कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। आपको क्या लग रहा है, अच्छा बुरा जो भी है, आपके मन में भाव है वो व्यक्त कीजिए, जो भी रहेगा। आदित्य सर। आत्मदन शिल्पा जी, आत्मदन अवनिमा, रामेश्वरी, जी आपको भी आत्मदन। अ, जैसे मैंने परसों बताया था कि मैं जब से ध्यान से जुड़ा हूँ तब से चीज़ों के साथ रिएक्ट करना बहुत कम हो गया है। और अब जैसे कोई सिचुएशन आती है तो मैं देखता हूँ कि पहले ये ये सब ड्रामा है, इसको रिएक्ट ऐसे नहीं करना है और अपने ऊपर नहीं लेना है। पहले ये चीज़ होती थी कि मैं दिल पे लेता था, घर की चीजें नहीं लेता था लेकिन ऑफिस की चीजें लेता था। तो ऑफिस में अगर कोई मतलब कभी कोई जो मैंने मैनेजर है वो मुझे कुछ कह रहा है तो वो असर करती थी मेरे को। बट अभी ये है कि अब धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि हाँ वो अपना काम कर रहा है और अगर वो कुछ कह रहा है तो मेरे लिए ही कह रहा है, मेरे ग्रोथ के लिए ही कह रहा है। दिल पे नहीं लेना है इस चीज को। दूसरी चीज ये है कि जो ध्यान करने के बाद करने के टाइम पे सभी अपना अनुभव बताते हैं कि उनको विजन्स आ रहे हैं। तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं अवेयरनेस में रहूँ। मैं ट्रांस में जाने की कोशिश नहीं करता हूँ, अगर होती भी है बट मैं अपने आप को रोकता हूँ। अब ये पता नहीं कि मैं ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। बट हाँ, सुबह जब मैं उठता हूँ तो सुबह के टाइम ध्यान करता हूँ तो लेट के ध्यान करता हूँ। तो लेट के जब करता हूँ तो उस टाइम पे मुझे विजन्स आते हैं, चाहे फिर वो सपने के रूप में आए या वो सटल बॉडी जो है वो मुझे कुछ दिखाती है। बट अर्ली मॉर्निंग मुझे विजन्स आते हैं। बट शाम के टाइम पे बहुत ही कम मैंने देखा है कि ध्यान के टाइम में मुझे आए, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ अवेयरनेस में ही रहूँ मैं। ट्रांस में जाने से अपने आप को रोकता हूँ। अब क्या मुझे रोकना चाहिए या मुझे अगर ट्रांस में जा रहा हूँ तो मुझे जाने देना चाहिए, इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए थी मुझे। मैम बोल दीजिए। मुझे बोल रही हो? हाँ हाँ बोलिए ना मैम। आप भी बोलिए, मैं भी बाद में बोलती हूँ। अच्छा ठीक। पहली बात तो आपको कुछ रोकना नहीं है। और अगर आप सुबह के समय आप लेट के कर रहे हैं तो अ, हमारे जो बीमार है उनके लिए है वो लेटना। अगर आपको एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं, आपको मैसेजेस आ रहे हैं या कुछ विजन्स आ रहे हैं तो आप उसको लिख के रखिए। और क्या विजन्स है और आपको क्यों दिखाया गया है, इसके ऊपर आपको फिर से ध्यान में बैठ के आपको क्वेश्चंस डालना है कि ये मुझे विजन्स है, ये मेरे पास्ट लाइफ्स के हैं या कुछ मुझे फ्यूचर प्रोग्रेशंस के बारे में बता रहे हैं। ये आपको देखना है। और सुबह के समय जब भी नॉइस पोल्यूशन नहीं होता है उस टाइम आपको बैठ के ध्यान करना बहुत जरूरी है। और आपके ऑफिस में जो भी हो रहा, आप ध्यान पूरी तरह से करके जाएंगे तो आप वहाँ का एटमॉस्फेयर आपके ऊर्जा के साथ और आपके जो पूरी तरह से आपने अपने आप को चेंज किया है वो ही एनर्जीज वहां पर अट्रैक्ट होंगे। तो आपके ऊर्जा से ही वहां पर चेंजेस होंगे, क्योंकि आपने उस जगह को चूज किया है और अभी आप उसी जगह को पूरी तरह से एक मंदिर की तरह ट्रांसफॉर्म करना है। आपके घर में भी आपको यही काम करना है। और एक बात, रात शाम के समय आप एक बार आपने डिसाइड किया है कि आपको जागृत अवस्था में रहना है, इट्स ओके, आप जागृत अवस्था में रहेंगे।
उसके बाद आप सब कुछ छोड़ देना है कि जो भी हो रहा है और ध्यान में उसको आप स्वीकार करते हुए अगर आप रोकेंगे तो अगर आप ट्रांस में जाने के बाद आपको कभी मैसेजेस आएंगे या कोई कोई स्थिति में जाएंगे या आपके जो भी बॉडी में चेंजेस लाना है, क्योंकि बहुत सारे चीज आपको बाहर निकलना है उसमें से, तो ट्रांस में जाने तब बहुत सारा एस्ट्रल सर्जरीज और एस्ट्रल हीलिंग्स होते हैं, तो उस समय हमें रोकना नहीं है। ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। अब मैं इसमें एक चीज ऐड कर रहा हूँ कि पिछले कुछ साल से ना वो मुझे अभी भी पता लगा कि उसको सोल पर्जिंग बोलते हैं। तो वो चीज हो रही थी कि बैठे बैठे मुझे बहुत ज्यादा रोना आता था, और मैं अब सबके सामने तो रो नहीं सकता था। फिर कमरे में अपने आप को बंद करके आई यूज्ड टू क्राई अ लॉट। रात को जब सब सो जाते थे तो उसके बाद फिर मैं अब बैठ के लेट के बस रोता रहता था। तो अ, ये पिछले 2-3 साल से बहुत ज्यादा हो रहा था। तो फिर मास्टर पल्लवी के साथ एक सेशन में पता लगा कि इसको सोल पर्जिंग बोलते हैं। तो ये चीज इट्स अ प्रोसेस, पार्ट ऑफ प्रोसेस। और ये एक ऐसा स्टेप है जिससे आप पुराने कर्मा उसको जो थोड़ा उससे फ्री हो जाते हैं। बट अब नहीं हो रहा है, तो इज इट इंडिकेशन कि वो जो चीज होनी थी वो हो चुकी है? थोड़ा थोड़ा प्लीज उस पर। आपको क्यों रोना आता था कि क्योंकि आपके आत्मा आप तब तब तक आप ध्यान में आए हैं तो आपके आत्मा आपको इंडिकेट करती थी कि आपने बहुत सारे मिस्टेक्स किए हैं, और उसके वजह से आपको बहुत दुख होता था कि मैं कितने स्टुपिडिटी में इतना सारे कर्म करके आया हूँ और अभी भी बहुत सारे कर्म हो रहे हैं। तो आप बहुत दुखी रहते थे। जैसे जैसे आप ध्यान करने लगे और आपका कर्मा धीरे धीरे आपको रियलाइजेशन होने लगा, तो वो कम हो गया आपको। और अभी भी आपको ध्यान में और कहीं भी कोई मिस्टेक्स हो रहे हैं या किसी के साथ आपको अनबन हो रही है या कुछ भी हो, यू हैव टू चेक, और फिर उसको आपको स्वयं ही बैठ के हील करना है। इधर जो और भी एक हो सकता है ना, जैसे कि अ, हमारा पास्ट लाइफ का कोई भी कनेक्शन होगा। जैसे कि एक उदाहरण तौर पे आपका और मेरा है, तो पहली बार मुझे आपको देखने पर हम दोनों की पहचान नहीं थी। फिर मुझे भी ऐसा एक रोना, तो वो 2 प्रकार के होते हैं, एक दुःख का रोना, एक खुशी का रोना, तो वो भी समझना ज़रूरी है इधर। हुँ। करेक्ट। एक लास्ट में एक छोटी सी लाइन एक जरूर बोलूंगा, कि जब तक ध्यान नहीं कर रहा था तब तक मुझे ये चीज होता था कि डे बाय डे माय लाइफ इज पासिंग, एंड व्हाट वी आर सपोज टू अचीव वो अभी अचीव नहीं हुआ है। तो वो एक कमी जरूर मुझे खलती थी। यूजुअली जब ऑफिस से आने के बाद होता था तो मैं अपने आप से ना अंदर से ये आवाज आती थी कि वो क्षण क्षण बीत रहा है और जो अचीव करना था वो नहीं किया है। तो वो पीछे से कोई ना कोई वो प्रिक हमेशा रहता था। बट हाँ, जब से ध्यान शुरू किया है तब से वो चीज वो फीलिंग नहीं आ रही। तो थैंक मानी आपका पॉइंट राइट पकड़ा पकड़ा है कि आपको अध्यात्म में आगे जाना है, खुद को ढूँढना है, उस वजह से आपको अंदर से रोना आ रहा है, फिर वो आपको समझ नहीं रहा, आप समझ नहीं रहे। फिर अभी राइट पाथ पे हो, और यही बात मैं बोलना चाहूँगी कि किसी भी ध्यानी को अपने आप को रोकना नहीं। जब हम ध्यान में बैठते हैं ना, तो मुझे विज़न देखना है, नहीं देखना ही है, ट्रांस में जाना है, नहीं जाना है, इस पे ध्यान नहीं देना है। जब हम बैठते हैं तो पूरा सरेंडर होके, पूरा आप बाबा जी को, यूनिवर्स को सरेंडर कीजिए, जो भी होगा आपके साथ बेस्ट होगा। थैंक यू सर। यू थैंक यू थैंक और आदित्य, आप बहुत सारे ज्ञान लेके आए हैं। आपका पर्पस है कि आपका नॉलेज, आपकी आत्मा कहती है कि सबको बताओ, लेकिन आप नहीं बता रहे हैं। यू हैव गॉट लॉट ऑफ नॉलेज, यू हैव कम विद दैट नॉलेज, क्योंकि बहुत साधना करके आए हैं
इसके वजह से आत्मा बीच बीच में दुखी हो रही है। तो आपको आपका आप बोलने बैठेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सब नॉलेज आने लगेगा। तो आप वो सब नहीं रोकना, लेट इट कम आउट। आप जहाँ भी है, 5 लोग बैठे हैं, ऐसे शुरू कीजिए। आपका थोड़ी देर उनको 5-10 मिनट ध्यान में बिठाए और आपका आप बोलने लगेंगे और कितना नॉलेज बाहर निकलने लगेंगे। तो ये आपको करना है और उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आने लगेंगे आप में। यू विल रियलाइज दैट यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग। थैंक यू माँ, थैंक यू। ओके। थैंक यू आदित्य जी। आप अभी मेरे ग्रुप में ध्यान लोगे। यस। जी पूजा ध्यान जी और अनम्यूट करें। स्वाध्याय। जी मैम। ध्यान और स्वाध्याय। यस यस बिल्कुल। सभी को आत्मवंदन। अवनी माँ को आत्मवंदन, शिल्पा यस। मैम को और रामेश्वरी मैम आपको भी आत्मवंदन। इस ग्रुप के सभी मतलब ध्यानी लोगों को मेरा आत्मवंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी आदित्य सर जो बात कर रहे थे उस पॉइंट पे थोड़ा सा बात करना है मुझे भी, कि जो वो बोल रहे थे कि उनको रोना आता था। तो जब मैं करताल से आई थी तब तो मतलब आने के बाद एक दिन तो मैं पूरे दिन रोती थी, मतलब रोती ही रही हूँ। कुछ मतलब वजह भी नहीं थी, मुझे घर वाले भी पूछते थे, मेरे मम्मी पापा और भाई भी, कि तू क्यों रो रही है। लेकिन मेरे अंदर से मुझे भी रीजन नहीं पता था, लेकिन मैं बहुत रोती थी। घर में भी बैठे बैठे आप जैसे बोले कि रूम बंद करके थोड़ा सा, तो मैं भी घर मतलब कंट्रोल ही नहीं हो पाता था। घर में अगर कोई है तो भी मैं रोती थी, अगर नहीं भी है तो अकेली भी रोती थी। तो ये सब मुझे लगता है कि इट्स अ पार्ट ऑफ हीलिंग था। तो ये होता है, मेरे साथ भी होया हुआ है। और मतलब एक वो पता नहीं अभी मुझे वर्ड नहीं है, लेकिन ये होता है। उसके बाद हमारा एक मतलब अच्छा हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है वो होने के बाद। तो उससे डरना भी नहीं चाहिए और एक्सेप्टेंस ही करना चाहिए। इसको लिए कुछ ये नहीं है। हमारे जैसे माँ ने बोला कि हमारे सोल का कुछ रहता है, वो सिर्फ मतलब क्लियर हो जाता है। ध्यान करने से ही वो सब होता है। मैं तो माँ से जुड़ी हूँ तब से, मतलब मेरा एक एक हीलिंग बहुत मतलब हुआ है। अभी मतलब माँ ने भी बोला है कि एक्सपीरियंस वगैरह सब लिख के रख। तो छोटा छोटा जब भी मैं सेशन में अभी कुछ कुछ हो, जैसा जैसा मुझे पहुंचता वैसा वैसा मैं बताते जाऊंगी। अभी आज आप आदित्य से बोले इसलिए मैंने भी ये पॉइंट मतलब ये मुझे याद आया, मेरे साथ भी ऐसे हुआ है। तो यही हीलिंग करना था। थैंक यू पूजा। थैंक यू। जी जी अम्रपाली जी अनम्यूट करें। आत्मवंदन माँ, आत्मवंदन शिल्पा मैम, आत्मवंदन सभी मास्टर को। माँ जब से मैं ध्यान से जुड़ी हूँ, मतलब इस ग्रुप से जुड़ी हूँ, तब से दो बातें मैंने बहुत नोटिस की है। कि एक तो जैसे आपने बोला है कि अगर ध्यान करना है, इस ग्रुप में आपको रहना है, तो आपको वेजिटेरियन होना चाहिए। तो वो बात हो गई कि मैंने पूरी तरह से नॉनवेज खाना छोड़ दिया। और मैं सोच रही थी एक दिन कि मुझे शायद अंडा खाना चाहिए, एग खाना चाहिए, उसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। तभी उसी दिन शायद राजश्री मैम ने बताया कि मुझे मैसेज आया है कि कोई तो है, 2 लोग जो अंडा खाते या खाने के बारे में सोच रहे हैं, तो उनको नहीं खाना है। बाबा जी का मैसेज है तो नहीं खाना है। तो मैंने बस छोड़ दिया, बस क्लैरिटी मिल गई कि वो भी नहीं खाना है। तो वो एक बात हो गई। मतलब 7 दिसंबर से अब तक मैंने नहीं खाया, और जब तक चलेगा तो नहीं खाऊंगी, ये भी पक्का है। और दूसरी बात, जैसे आपने बोला है कि नॉनवेज नहीं खाना है और झूठ नहीं बोलना है। मतलब कोई भी झूठ नहीं बोलना है। तो मैं अवेयर हूँ पूरी तरह से। अगर मतलब वैसे तो मैं झूठ नहीं बोलती ज्यादा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत मजबूरी है, झूठ बोलना ही पड़ेगा।
तो जैसे मुझे छुट्टी लेनी है तो मैं सोचती हूँ कि क्या रीजन होना चाहिए। चलो ठीक है, मैं बोल दूंगी कि मुझे कहीं बाहर जाना है, या मेरी कोई जैसे इलेक्शन की ड्यूटी लग गई, ऐसा कुछ दिमाग में चलता रहता है। तभी कोई तो अंदर से आवाज लगाता है, नहीं झूठ नहीं बोलना है, आपको ये भी रीजन नहीं देना। तो मैं बस उस वक्त ऐसा प्रेयर करने लगती हूँ कि मास्टर बाबा जी यूनिवर्स कुछ हो जाए कि मुझे छुट्टी भी मिल जाए और मुझे झूठ भी नहीं बोलना पड़े। तो कल की ही बात है, मतलब मैंने छुट्टी तो ली लेकिन मुझे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना पड़ा। तो ये सारी चीजें होने लगी हैं। और दूसरी बात कि मुझे कोई ऐसे बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस वगैरह नहीं होते, या विजन नहीं आते, या कोई मैसेज नहीं है। वो तो है, लेकिन फिर भी जब भी आप बोलते हो शिल्पा माँ कि बाबा जी कनेक्ट हो गए, या उनकी एनर्जी है, या कोई भी आप देवी देवता का नाम लेते हो, तो मैं फील करने लगती हूँ। एक कोई तो ऊर्जा है जैसे वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, तो वो मैं फील कर रही हूँ। और भी कुछ हो रहा है, लेकिन वो मुझे आंसर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली मतलब क्या चल रहा है। मतलब पर्सनल लाइफ में भी थोड़ी ऐसा चल रहा है कि सब कुछ शांत है, फिर भी कुछ लगता है कि कुछ तो चल रहा है। और यहाँ पर भी जैसे जुड़ती हूँ तो चल रहा है कि पता चलता है कि कुछ चल रहा है, लेकिन क्या वो पता नहीं चल रहा। लेकिन अच्छा लगता है, मतलब खुश हूँ। और ध्यान हो रहा है। एक समय है 9:30 बजे, तो मुझे जुड़ना है, मुझे करना है, ये पता होता है। तो वो मैं कर रही हूँ, मतलब डेली। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है, तो देर रात में नहीं हो पाता कभी कभी। लेकिन फिर भी मैं बस में बैठी हूँ, फिर भी वो कान में डाला है सब कुछ और चल रहा है। तो मैं फील कर रही हूँ कि मैं इतनी मतलब खड़खड़ है, बस एकदम खड़खड़ चल रही है, आवाजें हो रही है, हॉर्न बज रहे हैं, फिर भी वो एनर्जी है, वो ऊर्जा है, वो है। मैं कनेक्ट हूँ। अगर डिस्कनेक्ट भी हो जाती हूँ तो भी लगता है कि नहीं, मैं तो कनेक्ट ही हूँ। तो ये सारी बातें हो रही है। थैंक यू शिल्पा मैम, आपने मुझे इस ग्रुप में बहुत ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। अभी आप बोल रहे हो तो वाइब्रेशन आ गई। यही यही बात है, शेयर करना है सभी को। आपके भौतिक के या आध्यात्मिक के सवाल है वो भी करिए, पर बाबा जी बोलते कि आज 15वां दिन है, 7 तारीख से ये ग्रुप चालू किया है, तो आपने क्या सीखा? तो राइट, आपने राइट पाथ पकड़ा है अम्रपली मैम। जी आप कनेक्ट है, आप जुड़े हुए हैं, ये आपको महसूस होता है। भले ही आपको विजन आए या ना आए, वो बड़ी बात नहीं है। आपको अंदर से पता चल रहा है कि नहीं, मुझे ये नहीं खाना है। आपने इधर जूम पे बोल दिया, इतने अवेयरनेस के साथ, इतने सब लोगों के 50 लोगों के सामने, हाँ मैं खाने का सोचा था फिर नहीं खाई। ये है सही बोलना, ना कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, मैं बोलू ना बोलू। अभी मेरे मुझे पर्सनली इतने लोग कॉल करते हैं, दिन दिन नहीं मुझे कम पड़ता है, फिर अब भी कोई हंड्रेस नहीं कर रहा। तो यही सिर्फ ध्यान करना ही, ध्यान तो जरूरी है हमारी आत्मा के लिए, फिर वही एक बात नहीं। हमें चारों बाजू पकड़ के, वैसे बोले तो हम सब पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर अग्नि नैऋत्य, ये सब 8 बाजू पकड़ के चलना है। ना कि हमें एक ही ऐसे देख के, एक ही हमारा काम हो रहा है ना, चलो इतना ही। मुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, अच्छा बेटा चाहिए, अच्छी बहू चाहिए, ये नहीं है। और भी है, और भी ज्ञान है। अध्यात्म में आप आगे बढ़िए, भौतिक में आगे बढ़िए। जब हम भौतिक में शांत स्टेबल हो जाते हैं, तब भी हम अध्यात्म में फोकस कर सकते हैं। और अध्यात्म में कब हम आगे बढ़ेंगे? जब हम ध्यान के लिए खुद के लिए टाइम निकालेंगे। जैसी भी हो हमारी परिस्थिति, घर में कोई भी प्रॉब्लम हो, 10 मिनट आप बैठिए आज, फिर परसों 20 मिनट, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और यही आपने राइट बात पकड़ी है, राइट बात पकड़ा है कि हाँ, आपको समझ में आ रहा है, कुछ तो है, भले आपको पता न चले, फिर आपके ऊपर सब प्रोसेस हो रही है, सब काम चल रहा है। आज 15 दिन में आपने इतना पकड़ा। आप 1 महीने के बाद खुद को देखिए कि आप पहले दिन कैसे थे, और 1 महीने के बाद वो आपको समझ में आएगा। जी थैंक यू मैम। सो मच शेयरिंग के लिए।
थैंक यू अम्रपाली जी, बहुत बहुत सुंदर। जी राजेश्वरी जी, अनम्यूट करें। कोटी कोटी आत्मवंदन मॅम, कोटी कोटी आत्मवंदन मॅम आणि ग्रुप मधील कैमरा ऑन कर सकते हैं राजेश्वरी जी? हो. आणि ग्रुप मधील सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन. जेव्हा मी याच्यामध्ये आले ना, म्हणजे जेव्हापासून शिल्पा मॅमनी हे जोडलंय ना ग्रुप, तेव्हापासून माझं रेग्युलर ध्यान होते हे आणि मला वाटत होतं की 9:30ची वेळ आहे. मी त्यांना मॅमला रिक्वेस्ट पण केली होती की तुम्ही पहाटे ठेवा, संध्याकाळी होईल का नाही मला काही सांगता येत नाही. पण बाबाजींनी खरंच माझं खूप छान पद्धतीने, माझं आतापर्यंत एक पण मिस झालं नाही, एकदम छान पद्धतीने माझं ध्यान झालं. आणि त्याच्यामध्ये पण मला खूप छान अशी ऊर्जा खूप जाणवतीये, पहिल्यापेक्षा आणखीन जास्त. आणि खोटं बोलण्याचा तर प्रश्न नाहीच आहे. जसं आम्रपाली मॅम म्हणलं की थोडं कधी बोलावं लागतं, तर तसंही आणखीन थोडस, म्हणजे जास्त बोलत नाही पण आणखीन थोडं काळजीपूर्वक घेते. आणि अनुभव पण छान येतात. आणि मला कालचं पण थोडस शेअरिंग करायची होती, करू का मॅम? हा चालेल, करा. ते काल ध्यानामध्ये खूप ऊर्जा होती आणि ते ध्यान झाल्यानंतर पण मी बराच वेळ माझं असं ते सलग चालूच होतं ते लिहायचं. मी जोपर्यंत ते बंद होत नाही तोपर्यंत लिहितच गेले. असं आहे. तर मी वाचून नको. अनंत काल की तपस्या ज्ञान खुलने जा रहा है। अनंत काल की तपस्या का ज्ञान खुलने जा रहा है मास्टर। उन लोगों को ही मिलेगा जो यहाँ डटे रहेंगे। ध्यान का मूल कारण ही तपस्या है। जो भूमि के लिए तपना चाहते हैं या आत्मसमर्पण या पूर्ण समर्पण उनके लिए ध्यान सांस का ही नहीं बल्कि पूर्ण मूल तत्व का आधार है। ध्यान ध्यान की बात आती है तो शाकाहारी उत्तम आहार है, न कि जीवों को भोजन बनाना। एक ध्यानानंतर मला बराच वेळेस ते ऊर्जा होती, तर मी ते लिहिलेलं ते पण वाचू का मॅम? चालेल, बोलून दाखवा. वाचा. हाँ चलते। 84 योनि काट कर जो दिव्य देह मिला है मास्टर्स। ध्यान आत्मा के उन स्तर पर काम करता है जो कि दिखाई न देती है, बल्कि महसूस किया जा सकता है। ध्यान मनुष्य जीवन में अमूलाग्र बदल लाता है। ध्यान की बात है, सांस तो आती जाती रहती है। ध्यान भड़कती हुई ज्वाला है, जो इससे ज्योति का दिया जलाना है, उसे आत्म जागृति रोशनी जरूर मिलती है। ध्यान तो आत्मा और मन के बीच का रास्ता है, जो पूर्ण रूप से बहता रहेगा, उसकी मंजिल दूर नहीं है। अनंत यात्रा और अनंत काल से मिलने वाला यह ध्यान अनंत कुंजी महामार्ग है। लेने देने की बात सामने आती है तो सामने सांसें दिखाई देती है। अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। अनंत सांसें आती है और अनंत सांसें जाती है। इसका हिसाब कोई रख सका है? यह परमात्मा की अमृत धारा है, जो निरंतर बहती जा रही है। इस अमृत धारा में अपना पूर्ण समर्पण देना या न देना, यह आपके हाथ में है मास्टर्स। थँक यू. बहुत बढिया, खूप सुंदर राजश्री मॅम. आणि आताच पण माननी हे घेतलं ना सेशन, हे सॉरी ध्यान, तर त्या ध्यानामध्ये पण 2च वाक्य म्हणजे आले। मैं बुद्ध हूँ ना भगवान हूँ, मैं आत्मा के स्तर पर होने वाला बदला हूँ। बहुत बढ़िया. ग्रेट. ये ना आज अभी बोला ना, ये भारती मैम को हाँ। भेज दीजिए. एक बार पाठवले मी दोबारा बोलिए राजेश्री जी।
वो मैसेज। मैं बुद्ध हूँ ना भगवान हूँ, मैं आत्मा के स्तर पर होने वाला बदलाव हूँ। थैंक बहुत यू, सही, बहुत सही। बहुत सुंदर। आणि जेव्हापासून राजश्री राजश्री पंडित मैम ऐसे एक व्यक्ति, एक पर्सन थे कि मुझे कॉल करके बोला था, ये टाइम मुझे सूट नहीं होता है, आप टाइम चेंज करो ना मेरे लिए। तो मैंने कहा ये टाइम मैंने नहीं, बाबा जी ने दिया है, तो मैं नहीं कर सकती, आप बैठ जाइए, होगा सब ठीक। अब देखो कितना अच्छे से करे, हमेशा फोन करके बोलती थी कि मुझे ध्यान ही नहीं होता, ध्यान ही नहीं होता। कितना बढ़िया ध्यान कर रहे हैं और मैसेज ले रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू मला सो वाटत मच। होतं की संध्याकाळी होईल की नाही होईल आणि कसं होईल काय होईल मला काहीच माहित नव्हतं. मला वाटायचं मी पहाटे 4ला उठल ध्यान करण्यासाठी. माझी इतकी इच्छा होती बाबाजींचं ध्यान करण्याची. मला वाटायचं मी 4ला उठल, वाटलंच तर 3ला उठल, पण मी हे ध्यान सोडणार नाही. आणि ते आता माझं पूर्ण करून घेतात. बाबाजींना, माताजींना, ग्रुपमधील सर्वांना, मांना, जेवढे ऑल मास्टर आहेत त्यांना सगळ्यांना कोटी कोटी धन्यवाद आहे माझे मध्ये हृदयपूर्वक कोटी कोटी आत्मवंदन. आणि खूप छान ऊर्जा आहे याच्यामधली, इतकी ऊर्जा आहे ना, खूप सांगू शकत नाही. म्हणजे प्रत्येक ध्यान असं म्हणजे एकदम असं एनर्जी फील करते. अक्षरशः असं ते थंडी वाजल्यासारखं नाही का, असं 2-2, 3-3 ब्लँकेट घेतले तरी ते कमी होत नाही, एवढं म्हणजे खूप आहे ते. आणि खूप ऊर्जा आहे, खूप म्हणजे काय सांगू शकत नाही. आणि अनुभव पण छान आहेत आणि शब्दच नाही आहेत मला. धन्यवाद वाव. राजश्री मैम। थँक्यू, थँक्यू, थँक्यू राजश्री जी. राजश्री ला आम्ही आणि शिल्पा ओळखत आहे 1-2 वर्ष आधीचे. तेव्हाचे राजश्री आणि आजचे राजश्री संपूर्ण आपल्या महाकालीची शक्तीमध्ये आलेली आहे आणि किती वंडरफुल मेसेज देत आहे. मला खूप खूप आनंद आहे राजश्री. आणि तू एका चांगल्या स्तरवरती आपल्या साधनाने पोचलेली आहे. कंटिन्यू कर आणि थोडं छान मेसेजेस दिलेले आहे. थँक्यू सो मच. थँक्यू. मला एक कालचा म्हणजे अनुभवातलं एक विचारायचं होतं की म्हणजे मी शिल्पा मॅमला केलता कॉल, त्यांनी पण मला थोडं सांगितलं. पण मला आणखीन हे करायचं की म्हणजे मी काल ध्यानामध्ये होते, तर मला असं दिसलं की ध्यानामध्ये माझ्या आईच्या घरी ना, म्हणजे असं आईचं घर दिसलं आणि त्याच्यामध्ये ना एक असं म्हणजे कोण आहे म्हणजे ते नाही सांगू शकत, पण अशी अशी भयानक एक बाई दिसली. म्हणजे अशी म्हणजे ती मला कोण आहे ती कळाली नाही. पण मी तिला म्हणत होते की मागच्या दाराने जा, तर ती नाही म्हणली, मला समोरूनच जायची. आणि मी समोर होते आणि ती माझ्या अगदी अशी थोडीस कट होऊन गेली का मध्ये गेली मला काहीच माहित नाही. तेव्हापासून जे असं जे व्हायब्रेशन सुरू झाल्या आणि जे मध्ये मध्ये 20 मिनिट कंटिन्यू घंटानाद जे हृदयाचा होता ना, घंटानाद ते कंटिन्यू चालू होता 20 मिनिट. इतक्या व्हायब्रेशन होत्या भयानक, म्हणजे खूपच. तेच मी बोलते, काहीतरी एनर्जी हे झालेली आहे. पुन्हा ध्यानामध्ये बसून बघ आणि ओके. मग मला सांग. हो हो. यही हाँ उनको आज बोला है, आप पहले ढूंढिए, सब मैसेज मिल रहे हैं तो ये भी मिल जाएगा, आप वर्कआउट कीजिए, सब यही कुछ सुबह बताया। आज तक तो वो खुद ही पहचान रही है. अभी तो सब बहुत इतने बढ़िया से बोल रही है, तो ये पण तुला कळणार. हा ते ते मला असं वाटतंय की ती मध्ये गेली का काहीच कळत नाहीये, पण ते तिथून पुढे इतक्या व्हायब्रेशन होते की सांगूच नाही शकत. खूप ओके. थँक्यू मा, लव यू. लव यू. शिल्पा मॅमला, रामेश्वरी मॅम, सर्वांना कोटी कोटी आत्मवंदन. थैंक यू, थैंक यू राजेश्री जी, थैंक यू, वंडरफुल जी. विजेता जी. विजया वैद्य। हाँ सॉरी, विजया, विजय बोलिए. सभी दानियों को आत्मवंदन। अवनी माँ,
आपको भी आत्मा वंदन शिल्पा मैम। आपको मैम, मैंने जो डायग्राम भेजे है इस पे अपने ग्रुप पे, उसके बारे में पूछना था। लास्ट का आज सवेरे का 4 बजे का सेशन लिया ना मैंने, तो सेशन नहीं ध्यान लिया, तो उसमें पूरा जो आया 3rd नंबर का डायग्राम मैंने किया ना, तो उसके बाद मुझे इंडिया का मीन्स भारत का अपना डायग्राम दिखाई दिया। देखो ये ना सिंबल रहते हैं अलग अलग, जो भी है स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, जो भी है। ये मेरे साथ 1 साल से होता था, बीच बीच में होता था। फिर बाद में मुझे लगता है ऐसा आपका भी, सभी का एक जैसा नहीं होता। फिर मुझे जितना समझ में आया है उतना बोल रही हूँ मैं कि जब हमें क्रॉप सर्कल हमसे कनेक्ट होना चाहता है या हमें कुछ याद दिलाना चाहता है, तब ऐसे अलग अलग आकृति हमें दिखाई देती है। तो वो आपका वैसा रहेगा। आगे जाके देखिए आपको क्या क्या मैसेज मिलते हैं या क्या होता है, तो वो किस लिए दिया गया है ये भी आपको पता चलेगा जब आप ध्यान में बैठ के उसके ऊपर क्वेश्चन कीजिए मास्टर से, ये क्या है, किस लिए दिया है। नाम भी पूछ सकते हैं आप उसका, जो भी है। तो पहले वो खोजिए आप, फिर आगे का पता चलेगा आपको। चलेगा चलेगा मैम। वैसे ये ग्रुप ज्वाइन होने से ना कुछ हमें मीन्स मुझ में कुछ फर्क मालूम नहीं पड़ता है, पर कुछ तो है क्या चेंज हो रहा है करके ऐसे लग रहा है। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगता है। मैं पूरे फैमिली को लेकर बैठती हूँ। बहुत बढ़िया। ऐसे ही अच्छे से ध्यान करिए और कोई बात पे आगे बढ़िए सभी लोग। बाबा जी को पत्री सर भी आते हैं ना, इतने खुश है कि वो उनको अच्छा लगता है कि हाँ मैंने जो कार्य स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोग इसके, यही ग्रुप नहीं, ये तो अभी बच्चा ग्रुप है, अब भी सीख रहा है और सिखा रहा है। छोटा सा ग्रुप है हमारा। फिर जितने मास्टर ने, सभी मास्टर ने इस ध्यान को आगे लेकर जा रहे हैं ना, तो बहुत हमारे पत्नी से खुश है। और बाबा जी भी यही चाहते हैं कि खुद के ऊपर काम करो, उसके साथ में और भी जिनको जरूरत है। देखो बाबा जी ये कहते हैं, मैंने ग्रुप में ये बात नहीं बोली, वो मुझे बोलते हैं कि किसी भी, जैसे कि रोड के बच्चे दिखाए गए, उनके पेट में एक अन्न का दाना भी नहीं है, तो वो कैसा ध्यान करेगा। तो ध्यान के साथ साथ उनकी पेट की अग्नि को भी शांत करना जरूरी है। तो आप सभी को, जितने जरूरतमंद लोग हैं उनको खाना नहीं मिलता, तो आपको हो सके उतना अन्न दान कीजिए। जो भी होता है कपड़ा दान कीजिए, ये बाबा जी का कहना है। तो वो उनका अग्नि अंदर का शांत होगा, तभी हम उनको जाके बता पाएंगे। जो भी हमारे झोपड़पट्टी के लोग होते हैं उनको नहीं पता रहता है। हम क्या करते हैं, जो भी हम जैसे इकट्ठा हो रहे, जो भी इधर बड़ा छोटा कुछ भी नहीं, सभी एक जैसे हैं। फिर भी हम, हाँ मैंने आज रामेश्वरी मैम, मैं और भी 4 लोग ऐसे ऐसे जा रहे हैं, हम इससे नीचे गए हैं क्या, हम जाके, हाँ बद्री सर ने किया होगा, ये कार्य हमें भी करना है। जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, गांव के लोग हैं, जो झोपड़पट्टी में लोग हैं, उनको ये ज्ञान नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, तो उनको राह दिखाने की जरूरत है। उससे पहले उनकी अग्नि शांत करने की जरूरत है। तो ये सभी को कार्य करना है। बाबा जी यही बोलते हैं कि ध्यान के साथ ये भी आप कार्य करते जाओ। तो अन्नदान, हमारे पत्री सर बोलते हैं श्रेष्ठ दान है। वो दान कहाँ जाना चाहिए, इसके भी ऊपर आप सोचिए कि अन्नदान की जरूरत किसको है, ये बाबा जी कहते हैं। ये वीडियो शायद यूट्यूब पे जाएगा, बाबा जी की इच्छा से कभी जाएगा, पता नहीं। फिर मैं ऑन जूम पे ये बोल रही हूँ, आप अन्नदान कहाँ दे रहे हैं, एक बार सोच के दीजिए। यही आपसे सभी से रिक्वेस्ट है। थैंक यू मास्टर। थैंक यू, धन्यवाद। आपको आपको जो वो आ रहा है
वो कोई ऑर्डिनरी क्रॉप सर्कल्स नहीं है। आप उसमें आपको बार बार मैसेज डाल रही हूँ कि आपको उसके ऊपर गौर करना है, क्योंकि हर एक ज्योमेट्रिकल डिजाइन एनर्जी रेडिएटर्स कहा गया है। शायद ये सब क्रॉप सर्कल्स इंडिया में भी कहीं तो कहीं है, और हर एक क्रॉप सर्कल का कुछ इम्पोर्टेंस है। इसको आपको खोज करना ही है। आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान में बैठिए जब भी आप फ्री है, और इसके बारे में पता लगाइए कि हर एक जो फिगर आपने निकाला है, हर एक फिगर के ऊपर एक इम्पोर्टेंस है, और वो किस चीज के लिए हम उसको उपयोग कर सकते हैं। तो आप एक पेपर पे या कोई प्लास्टिक्स जो उसका कंप्यूटर डिजाइन है वो निकाल के उसके ऊपर वो एक एक आकृति ड्रॉ करके आप उसके ऊपर बैठ के ध्यान कीजिए, और उस हरे क्रॉप सर्कल को पूछिए कि आप कहाँ से है, और आप मुझे ये दिखाई दे रहे हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्योंकि मुझे ये ज्ञान सभी तक पहुंचाना है। तो जो भी आपने भेजा है वो उसको ड्रॉ करके उसके ऊपर बैठ के ध्यान कीजिए। ओके ओके मैं मैम। इधर मेरा भी अनुभव शेयर करना चाहूंगी, सभी के लिए उपयुक्त तो होगा। मुझे 1 साल पहले ऐसे ही आपने जैसे भेजे ऐसे नहीं था, अलग अलग था। तो मैं देखती थी मेरे नोटबुक में वो जो भी ड्रॉ करती थी छोड़ देती थी, उसके ऊपर कोई वर्कआउट नहीं करती थी। फिर एक बार पूरा क्रॉप सर्कल आ गया, फिर वो भी छोड़ दिया। मैं सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मैं बाबा जी से कनेक्ट रहती थी। 1 साल बाद मुझे लगता है गुजरात के ग्रुप में कुछ तो क्रॉप सर्कल का था सेशन, मैंने ज्वाइन किया था। 1 साल बाद जो मैम बता रही थी इतने इतने क्रॉप सर्कल है, तो मैंने स्टार्ट में ही उनको पूछा कि इतने ही है या और है। तो वो मैम ने कहा कि नहीं और भी है। क्यों? तो मैंने कहा कि मेरा क्रॉप सर्कल इस आप जो ड्रॉ दिखा है रहे हैं लैपटॉप पे, उसमें मेरा नहीं है। तो हम सब ध्यान में बैठे। फिर 1 साल बाद मुझे वही मैंने वो ड्रॉ किया और ग्रुप में बता दिया। उस टाइम 1 साल के बाद वो कनेक्ट हुआ, और वो मेरे मैं उस सीट पे, यानी मैंने वो बनवाया या नहीं है, फिर इमेजिन करती हूँ कि मैं उस पे ऊपर बैठी हूँ, और वो मुझे लोगों के मदद के लिए, खुद के लिए यूज करने के लिए बोला है। तो ऐसा रहता है, हर एक का एक जैसा नहीं होता, आपका अलग होगा। फिर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे जो क्रॉप सर्कल मिला है मैं उस जैसे माँ ने अपने कहा कि बैठना है, और वो आप ऊर्जा महसूस कीजिए क्या फर्क आपको, और उसको पूछिए तो मिल जाएगा आपको। बैठना है मीन्स सामने लेके बैठना है ना सब। नहीं, उसके ऊपर बैठना है आपको। उसके इमेजिन ऊपर। कर, हाँ, जैसे चटाई चटाई हम डालते हैं बैठने को, जो जैसे वो कंप्यूटर का जो प्लास्टिक शीट के ऊपर आप वो ड्रॉ करके उसके ऊपर बैठिए, और आपको और ध्यान में बैठिए और ओके। मैसेजेस लिखिए, क्योंकि वो सब एंगल्स में है, राइट ट्रायंगल्स में है। हम्म। तो ये सब ट्रायंगल्स हमारे कंट्री से कनेक्टेड है पिरामिड से। आपको उसके ऊपर बैठ के ध्यान करना है। हर एक क्रॉप सर्कल उसके बाद आप उसको नाम देना है, और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो सब कुछ लिखना है। मीन्स उसको मिक्सअप नहीं कीजिए, क्योंकि वो अलग अलग है, हाँ। अलग अलग है, और अलग अलग मैसेजेस आएंगे आपको। बॉडी में हीलिंग्स करने के लिए भी एक क्रॉप सर्कल है, अब वो मैं बता रही हूँ मैं, और वो आपको खोज करना है। उसमें से एक अपने आप को हील कर सकते हैं, बॉडी माइंड एंड सोल को। ओके ओके मैम, ठीक है। धन्यवाद। ओके ओके। थैंक यू। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू विजय जी, थैंक यू अवनी मैम, आपने जो एक्सप्लेन किया बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू। थैंक यू। जी सुषमा, सुषमा जी। माझे आत्मवंदन बाबाजी, माताजी, अवनी माँ, शिल्पा मॅम आणि सर्व मास्टर्सना.
म्हणजे या इथे बाबाजींनी जोडल्यानंतर माझ्यात मला खूप फरक जाणवलाय. म्हणजे असं आपलं क्लिन्झिंग होतंय असं जाणवतंय. आणि मेडिटेशन पण चांगलं होतंय. अ, आणि अवनिमा आपल्याला तर माहितीच आहे. तर मला अजूनही मी काय प्रयत्न करायला पाहिजे, की त्या चॅलेंजमधनं मी बाहेर येऊ? तुमच्या अजून थोडंसं अटॅचमेंट्स आहे. या अटॅचमेंट्स मधून तुम्ही बाहेर यावे. तुमच्या जे चॅलेंज आहे, ज्या तुम्ही मला सांगितलेलं आहे, त्या चॅलेंजला सोडून द्या तुम्ही युनिव्हर्समध्ये. आणि तुम्ही जे कार्य करत आहे ते संपूर्णपणे त्याच्यामध्ये राहावे. तुमच्या जे चॅलेंज आहे ते ऑटोमॅटिकली दूर होणार आहे. पण आता तुम्ही आपल्या ग्रुपमध्ये जुडलेला आहे. यू डू युअर अटमोस्ट हे, आणि सतत तुम्ही मास्टर्सचा गायडन्स घ्यावे, की मला काय करायचंय. मी या ग्रुपमध्ये तुम्ही मला जॉईन केलेलं आहे. आता संपूर्णपणे तुम्ही काय कार्य करायचंय. आपण लोककल्याणासाठी आलेलो आहोत आणि तेच कार्य करायचंय. तर इथे आणि मग बाहेर ऑफलाईन मध्ये पण तुम्हाला खूप अपॉर्च्युनिटीज आहे. तुमचे जे चॅलेंजेस आहे जस्ट लिव्ह इट. त्या सगळं बघून घेणार आहे. आपल्याला जे करायचंय आपण करत जाऊ. पत्रीजी मला तेलुगूमध्ये सांगायचे दरवेळ, की तुम्ही जे विचार केले की मी काय करायला इथे आलेले आहे, मला दरवेळ आप किस काम के लिए है आपको पता नहीं? यस सर. तो वही करो, बाकी का छोड़ो, वो सब आपका काम नहीं है. तर हेच मी तुम्हाला हेच सांगते. आणि मी स्टार्टिंग मध्ये पण मी तेच ऑब्झर्व करत आहे. आणि बघा तुमच्यामध्ये चेंजेस. आणि तुम्हाला इतकं चांगलं ऑपॉर्च्युनिटी मिळालेलं आहे आपल्या या ग्रुपमध्ये. तुम्ही किती प्रचार प्रसार करू शकता. तुमच्यामध्ये संपूर्ण ज्ञान आहे. अवनिमा, मी आता जे जानेवारी महिन्यापासून सगळीकडे जाऊन प्रत्यक्ष म्हणजे ऑफलाईन प्रचार करायचंच ठरवलं आहे. येस. तर तसं मी आता आजपासून ऍक्च्युली सुरुवात केलं, कारण आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे होता म्हणून. तर तसं मी आज सुरुवात केलंय आणि जानेवारी पासून मी प्रत्यक्ष जायला लागणार आहे. कारण थँक्यू. आपल्याला खूप ऊर्जा मिळत आहे जे आपण इथे बसलेलं आहे. तर तुम्ही जेव्हा ऑफलाईन मध्ये जाऊन क्लास घेणार तर तुम्ही डायरेक्ट त्यांचे आय टू आय कॉन्टॅक्ट मध्ये राहणार आणि तुमच्या हृदयातून ही सर्व ऊर्जा त्यांच्यापर्यंत पोहोचणार. तर तुम्हाला किती बेनिफिट आहे. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू शिल्पा थँक्यू. मॅम. थँक्यू सुषमा. थँक्यू. थैंक यू सुषमा जी, थैंक यू. जी राजमती जी बोलिए. आत्मवंदन अवनी मॅडम. आत्मवंदन. आत्मवंदन शिल्पा मॅडम. आत्मवंदन. हा, मी राजमती मॅडम. मला खूप ऊर्जा येते, खूप त्रास होतो. मी पूर्णपणे अगदी सुंद होते अशी. मला एनर्जी पासच होत नाही, एवढा खूप त्रास होतो भरपूर मला. पास होत नाही म्हणजे म्हणजे सुंद त्रास होते मी, नाही ऍक्च्युली त्रास म्हणजे. म्हणायचं नाहीये. म्हणजे ती ऊर्जा तुम्हाला नवीन असल्यामुळे, एखादी नवीन गोष्ट आपण जेव्हा करतो त्यावेळेस ती आपल्याला अवघड वाटते, पण नंतर त्याची सवय होते. ती जमायला लागते आपल्याला. कोणतंही काम असू दे, घरातलं घ्या, ऑफिस मधलं घ्या, तसंच इथे आहे. नवीन हा ऊर्जेचा फ्लो इतका जास्त आहे की जे नवीन लोक आहेत त्यांना असं वाटतं की मला त्रास होतो, पण तो त्रास नाहीये. छान ऊर्जा आहे, स्वीकार करा. आणि जास्त होत असेल तर आपण ग्रुपमध्ये सांगतो की पृथ्वी माताला आपल्याला द्यायचे आहे.
माझे खूप पाय दुखतात खरं, कंटिन्यू असं वाटतं उठावं आणि पळावं असं होते, इतका त्रास होतो मला, पाय वगैरे सगळं दुखतं. तुम्ही त्या तुमच्या इमोशन्स मधून बाहेर येण्याची गरज आहे. काय दुःख आहे तुम्हाला? व्हॉट इज द पेन? तुम्ही सांगू शकता तर इट्स ओके, बट नंतर नाहीतर पर्सनल आहे तर आम्हाला लिहून द्या. ओके ओके, ओके. सांगते पर्सनल. ओके, त्या चालेल. त्या दुःखातून तुम्हाला बाहेर येण्याची गरज आहे. ते कार्मिक आहे, पण तुम्हाला कळत नाही. पण शिल्पाला लिहून पाठवा. मी नंतर तुम्हाला ते सांग. ह्या ग्रुपमध्ये जॉईन पण करून घ्यायचंय मला, ह्या ग्रुपमध्ये मी जॉईन नाही. चॅट बॉक्स मध्ये नंबर टाका तुमचा, भारती मॅम, रामेश्वरी ओके मॅम. चालते टाकते. थँक्यू. ओके, थँक्यू. थँक्यू. थैंक यू राजमती जी। जी शोभना जी। येस, कोटी कोटी आत्मवंदन अवनीमा, शिल्पा मॅम, रामेश्वरीजी. खरं ग्रुपमध्ये आता जॉईन झाल्यापासून खरोखरच खूप बदल आहे. कारण प्रत्येक वेळेस आपण जागृत अवस्थेत आहोत याची सुद्धा खूप अशी छान जाणीव व्हायला लागलेली आहे. आणि आता जरी चालू आहे तरी आपण जरी बोलतोय तरी ऊर्जा खूप जाणवते. म्हणजे अजून असं वाटतं की आपण डोळे शांत ठेवून बंद करून शांत बसावं. हा खूप छान बदल झालेला आहे. खूप धन्यवाद. धन्यवाद. रजनी मॅम. हॅलो, आत्मवंदन मॅडम. ते आता क्रॉप सर्कल बद्दल बोलले होते ना, तर मला आत्ताच नाही, मला फार पूर्वी म्हणजे 1 वर्षापूर्वीच मला असा एक्सपिरियन्स आलेला, की ध्यानामध्ये आलेले 3 मून्स, पण एक पूर्ण सर्कल होता मूनचा आणि साईडला असं 2 चंद्र असे चंद्रकोर होते. मीन्स पूरा मून नहीं था, ऐसा चंद्रकोर ऐसे और बीच में सर्कल. तो आधा चंद्र, हाँ, साइड में और बीच में फुल मून. तर आता मला ते आठवलं सॉरी, अभी मुझे वो याद आया है कि मुझे भी ऐसे हुआ था कुछ मतलब 1 साल पहले कुछ तो, और मुझे बोला था कि ये 3 मून तुम्हारे लिए है, ऐसे कुछ तो मैसेज था. तो अभी मुझे इतना याद नहीं आ रहा है, पर अभी जब क्रॉप सर्कल की बात आई तभी मुझे वो स्ट्राइक, और अभी बार-बार मेरे आँखों के सामने वो विज़न आ रहे हैं. तो उसके लिए अभी मैं क्या कर सकती हूँ? उसको ड्रॉ कीजिए. क्या करना है मुझे? ड्रॉ करके ग्रुप में डालिए, और आप जैसे मैंने उनको बताया, आप उसके ड्रॉ करके आप बैठ सकते हैं और मैसेजेस ले सकते हैं. आपको उसका इम्पोर्टेंस, नाम, और इसको किस तरह से हम उस ऊर्जा को ले सकते हैं और अपने आप को हमारे में क्या बदलाव आ सकती है. ओके. आपको और वो इसका प्रैक्टिस करिए. यूज भी पूछने का है, किस बात के लिए, किसके लिए यूज किया जा सकता है. अलग अलग होते हैं, अलग अलग क्रॉप सर्कल के अलग अलग, जैसे कि बीमारी के ऊपर, हीलिंग के ऊपर, सब अलग अलग क्रॉप सर्कल होते हैं. तो आप पूछना ये किसके लिए, किस चीज के लिए दिया गया है, इसका नाम क्या है. तो आप ये रख सकते हैं क्वेश्चन. देखिए आपको क्या आता है. श्योर श्योर. और क्योंकि अभी ये मेडिटेशन आपको चालू. दिखाई दिया गया है, तो ये आपको इस तरह से क्रॉप सर्कल से कनेक्टेड है. तो आप आगे भी ये ग्रुप में डालेंगे तो बहुत लोगों को फायदा होगा. श्योर मैम, वो डायग्राम ड्रॉ करके मैं भेजती हूँ ग्रुप में. और आप और एक अभी के ऊपर बैठ के ध्यान कीजिए. आपको कुछ मैसेजेस आएंगे, उसके बारे में आएंगे, तो आप ग्रुप में भी डालिए, ताकि लोग उसे अपने आप बना के वो खुद ही यूज कर सकते हैं. श्योर माँ. और माँ, मेरे को अभी ये मेडिटेशन हम लोग कर रहे थे ना, तभी मुझे मैसेज आया था रंग भरो करके. तो अभी मैं कभी मेडिटेशन में बैठती हूँ तो मैं पूछती हूँ, रंग भरना है मतलब एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है, तो मुझे थोड़ा गाइडेंस करो, ऐसे करके मैं पूछती हूँ करके.
तो ऐसे ही पूछू ना मैं, यही पहले करूँ ना? आपकी जिंदगी में रंग भरो ना, श्योर। उसके बाद आप बहुत लोगों के जिंदगी में रंग भरेंगे। आप थोड़ा दुखी है, तुम्हारे वॉइस से पता चल रहा है। ब्रिंग दैट, जो भी हो रहा है ओके, उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसमें से बाहर आ जाइए। और आपके एक्सपीरियंस से आप कितने लोगों को हेल्प कर सकते हैं, ऐसे बहुत लोगों की आप अपने लाइफ में रंग भरने लगेंगे तो दूसरे लोगों का भी लाइफ में आप रंग भर सकते हैं। श्योर मैम, तो पहले श्योर अपने मैम, में रंग भरना शुरू कर दीजिए। श्योर मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू। थैंक यू। जी, तो और कोई मास्टर? इंटरेस्ट नहीं है। अंजू बाला करके उनका था। जी आदित्य जी। अवनिमा, एक लाइन मुझे बोलनी थी। मैंने कुछ दिन पहले एक छोटा सा वो सपना था कि विजन था, वो पता नहीं, बट मार्च के महीने में अपने घर में मुझे शिफ्ट होना है। तो मैंने आपको देखा कि आप मेरे साथ ही हैं उस घर में। आपके लिए कमरा रखा हुआ है मैंने। थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत सुंदर आदित्य जी, बहुत सुंदर सोच। थैंक यू जी। अंजू बाला जी। आत्मबंधन माँ, अवनी माँ को, आत्मवंदन, आत्मवंदन। शिल्पा माँ को आत्मवंदन। और ग्रुप के सारे मेंबर को बहुत बहुत प्यार। माँ जितना दिन ध्यान किए, बहुत ऊर्जा महसूस की, और सब सामने आ जाता है बार बार, जैसे एग्जाम के बाद एग्जाम एक एक आ जाता है। 90% कंट्रोल कर पाते हैं, 10% मान हो नहीं पाता है। क्या बहुत बढ़िया, करें? 90% ही बहुत बड़ी बात है। आप एक प्यारा सा गाना सुना दीजिए। 90% मार्क्स तो मिल गए हैं ना? आपकी आवाज बहुत मीठी है, हम्म। बहुत मीठी। धन्यवाद। इन लोग सब चारों पांचों बहन लोग गाना गाते हैं। हाँ, आपने ग्रुप में आपने ही डाला था ना, इनका नाम भी माना, जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड ऐसे ही है, तो मैं ना भूल जाती हूँ। आपने डाला था ना ग्रुप में। हाँ, छोटा सा यस यस। छोटा सा एक गाना गा ली हाँ। थी। छोटा सा गा लेते हैं। यस यस। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलार, जग में मेरा राज दुलारा, जग में मेरा राज दुलारा। लव यू माँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, रसगुल्ला जैसा आपका आवाज, आपका प्यार झलकता है उस बातों में से, उस शब्दों में से। मुझे तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको ढूंढना है, फिर भी मुझे आप एक सरस्वती माँ जैसी दिखते। जब भी आपका चेहरा देखो ना, सच में बहुत एक बड़ी आत्मा हो आप। आपको खोज करना है, आप कौन हो और आपको क्या करना है।
वैसे तो आप बहुत प्यारे हो, दिखने में ऐसे नहीं, आध्यात्मिक लेवल पे बोल रहे हो, बहुत अंदर से प्यारे हो, बहुत सच्चे। थैंक यू, थैंक यू। जो मेरे दिल में आया वो मैंने बोल दिया। धन्यवाद थैंक माँ। यू। और क्या क्या करे, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए सारा जीवन के बारे में। अभी तो शिल्पा बताई है ना आपको अपने बारे में हाँ, खुद ही अभी। ठीक है माँ। ध्यान करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा धीरे धीरे। सब कुछ पता राइट चलेगा। टाइम आने पर हमें सब कुछ मिलता है। और माँ मेरे जो हाथ में हुआ था वो जैसे 95% ठीक हो गया है वेरी गुड। इस ध्यान के तो वजह अभी से। आप स्वयं ही खाना बना रहे हैं ना? क्या बोल रहे माँ? आप स्वयं ही खाना बना रहे हैं ना अभी? हाँ, कभी एक चीज मैं बना लेती हूँ और वो सब बनाती है और मैं एक बना लेती हूँ, जैसे भी हो। आप जैसे बोले थे माँ। वेरी गुड। वो पूरा ठीक हो जाएगा। धन्यवाद माँ। धन्यवाद। और थायराइड के बारे में भी बोली थी। और आप, हाँ, वो ना सबको बता दीजिए, जो भी है ना। दवाई आप भी करते हैं जो आपको बताया वो थायराइड वाला हाथ के ने लिए? आप बोले हाथ वाला कर रही हूँ। हाँ, तो आपको उसमें 90% ठीक हुआ है। तो वो आप सबको हाँ, आपका और अनुभव बता दीजिए, क्योंकि सबको वो पता चल जाए और सबको उसका बेनिफिट मिले। अच्छा, और थायराइड का टेस्ट नहीं की हूँ, लेकिन लग रहा है अच्छा, ठीक, बहुत बढ़िया नहीं नहीं, है। हाथ हाथ का बोल रही हूँ मैं। थायराइड का आप टेस्ट करेंगे तब आपको हाँ पता चल जाएगा। और थायराइड हाँ, को अच्छा कैसे सबको होता है बोलूंगी। कि हाँ, धीरे धीरे कम होता है। डायरेक्टली थायराइड की कभी भी दवाई डायरेक्टली नहीं बंद करने का, पॉइंट पॉइंट से वो कम होता है, फिर बाद में पूरा बंद हो जाएगा। मास्टर्स ए मैम ने मुझे कॉल किया था, तब मैं शिरडी साईं बाबा कनेक्ट हुए थे, तो उन्होंने, उनका मैं पढ़ रही थी ग्रंथ, तो उसमें एक दवाई आई थी स्किन के लिए। शायद मैं रामेश्वरी मैम को भी ये बात बोली हूँ कि जिनको स्किन का प्रॉब्लम है, तो व्हाइट कलर का चंदन लकड़ी का, हमें इमेजिन करना है कि हमारे कटोरे में पानी है और वो गंगा जल है, ऐसा अनुभव करना है। और वो पानी में से वो जो चंदन का लकड़ी है घिस के वो स्किन के ऊपर लगाना है। ये साईं बाबा ने बताया था। तो मुझे भी पता नहीं था, मैं खुद के लिए कभी यूज नहीं किया, किसी को। पहले मैम ये थी और एक दो मैम थे, तो इनको फर्क पड़ा है। और एक है मैम, तो जिसको भी कोई प्रॉब्लम होगा तो ये जरूर कीजिए, क्योंकि ये मेरा खुद का नहीं है। ध्यान में साईं बाबा ने जो कहा था, बुखार के लिए एक दवाई बताई थी, और स्किन डिजीज के लिए, जो भी स्किन प्रॉब्लम है, ये दो आए थे। तो उसमें से दो भी दवाई अच्छे से वर्कआउट किया है, क्योंकि हमारे ग्रुप में कुंभार सर है, उनकी वाइफ को भी हुआ था घुटने का, तो उन्होंने वो भी कराया था। जो भी भीमसेन कपूर है, हम कोकोनट ऑयल में डाल के उसमें हल्दी डाल के लगाने पर वो सूजन है या दर्द है घुटनों का चला जाता है। और बुखार में सिर्फ नारियल तेल में भीमसेन कपूर डाल के पूरा बॉडी में लगाने से हमारा बुखार चला जाता है। तो ये तीन दवाई आई थी, तो तीनों भी वर्कआउट हुआ है। तो मुझे खुशी है कि आज मैम ने बता दिया कि 90% ठीक हो गया, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी दवाई खाई थी, उनका कम नहीं हुआ था। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू अंजू बाला जी, थैंक यू जी। पूजा जी। शिल्पा मैम, आपको ही थोड़ा सा बताना था कि अभी मुझे रियलाइज हुआ है कि मैं बाबा जी से बहुत पहले से कनेक्टेड थी, लेकिन मैं ये थोड़ी दिनों मतलब बीच में थोड़ी दिनों में मैं ही भूल गई थी। क्योंकि अभी अभी मुझे याद आ रहा है कि इस ग्रुप में मैं जुड़ी हूँ, इसकी भी कोई तो भी वजह है, शामभला और ये ग्रुप की।
पहले तो ऋषिकेश का जो प्रोग्राम था उसके 8 या 15 दिन पहले ही मुझे एक सपना था, वो ये गोल्डन पिरामिड था और 2 मास्टर थे। मैंने उनसे मतलब बात की, तो मैं बोली कि आप भी मेडिटेशन करते हो क्या, आप भी पीएमसी से जुड़े हो क्या? तो उन्होंने बोला हम भी ध्यान करते हैं लेकिन हम पीएमसी से जुड़े नहीं है। और वो गोल्डन पिरामिड मुझे अभी भी ऐसे सामने दिखता है। और वो गोल्डन पिरामिड इस ग्रुप में जो अभी वर्कआउट हो रहा है वही पिरामिड है। और मतलब मुझे बहुत अंदर से खुशी हो रही है बहुत इस ग्रुप बढ़िया। में। मतलब ये जो हम ध्यान कर रहे हैं और ये ग्रुप ओपन हुआ है, इसका बहुत बड़ा वजह मतलब रीजन है। और बहुत अच्छा कार्य होने वाला है इससे। हमारे Yes. मेडिटेशन की ऊर्जा ही इतनी है कि पृथ्वी माता मुझे ऐसे दिखाई देती है, मतलब ऐसे पॉजिटिव एनर्जी में वो वाइब्रेट करती है, जैसे आंखों से दिखता है मुझे। तो बहुत वेरी आनंद गुड, आता है खुशी से, मतलब मैं ऐसे खुशी से नाचने लगती हूँ। और पृथ्वी वेरी गुड, मतलब मेडिटेशन में वंडरफुल। मैंने माँ को भी बोला है कि सब लोग ऐसे नाचने लगते हैं मेरे सामने। तो इतना बहुत बहुत अच्छा लगता है। वंडरफुल। यही बताना था। बहुत बहुत बड़ी थैंक बात यू है। पूजा और जी, यही आपने शेयर किया, बहुत बहुत सुंदर, थैंक यू। धन्यवाद। ये लास्ट हम ले रहे हैं राजेश्वरी जी का। यस यस। जी राजेश्वरी जी। कोटी कोटी आत्मवंदन मॅम आणि मान्य पण. कोटी कोटी मा आत्मा. मला एक म्हणजे मला पण असंच आहे, या 15 दिवसामध्ये म्हणजे एक स्वप्न पडलेलं की म्हणजे एक माणूस होता आणि त्याला मला म्हणजे मी असं त्याला खूप मारलेलं आणि मारलं, खूप खूप मार लागली, त्याचे दात पडले आणि परत आणि तसं झालं. आणि नंतर माझं असं झालं की माझे आपोआपच असे दात गळून म्हणजे समोरचे सगळे दात पडले. आणि मला त्या स्वप्नातून असं कळालं की आपण जे करतो तेच आपल्यापर्यंत वापस येते, असं म्हणजे स्वप्नातून. आणि मला आज ना ध्यानामध्ये भीष्म पितामहांची पण एनर्जी कनेक्ट झाली, या ग्रुपला पण हे आज मेसेज आलेला. खूप वंडरफुल. सुंदर. आणि थँक्यू परत राजेश्वरी मॅम. आणि असं सारखं जाणवते जेव्हापासून हे म्हणजे ग्रुप जेव्हापासून जॉईन केलाय ना, तेव्हापासून असं जाणवते की या ग्रुपमध्ये ना अशा काही गोष्टी घडणारी ज्या इतिहासाच्या पानावर जातील अशा. मला माहित नाही पण हे सारखंच असं वाटते मला, पण ते काय माहित नाही. वेरी गुड. बहुत इसे बढ़िया। थोड़ा सा आप ऐसे हिंदी में मैसेज, बता दीजिएगा। वो उनका मैसेज आया है कि आज ग्रुप में भीष्म पितामह की एनर्जी भी कनेक्ट हुई है। और दूसरी बात कि इस ग्रुप में ऐसा कुछ तो बड़ा काम होने वाला है जो हिस्ट्री में उसकी नोंद किया जाएगा। बहुत बहुत सुंदर। आणि ते हे जेव्हा जाण्याची तारीख ठरलेली नव्हती ना, तर मला तेव्हापासून असं वाटत होतं की तुम्ही 7च तारीख ठेवताल असं. म्हणजे मधून मला माहित नव्हतं, पण मला माहित होतं, म्हणजे मला मधून माहित होतं की तुम्ही 7 डिसेंबरच ठेवताल. म्हणजे असं मी एकदम असं ते ठरवलं होतं की हीच तारीख आहे यांची. 2-4 दिवसात सभी कळेल. लोगों की ऊर्जा एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो माँ बोलते हैं ना कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड है तो हमारे विचार भी मिलते जुलते हैं, तो टेलीपैथी होता है। तो ऐसे ही आपको पता चला हो। आणि थैंक यू। तुम्ही जेव्हा ध्यान करतात ना शिल्पा मॅम, तर बऱ्याच वेळेस असं तुम्ही जे जे बोलतात ना ते ते मी पण असं बोलते. बऱ्याच वेळेस असं झालेलं की मी पण बोलत होते, असं पण झालेलं वाव, त्या गोष्टी. ग्रेट. ते का माहित नाही पण झालेले आहेत. मी बरेच वेळेस ऑब्झर्वेशन केले. यस, ऐसे ही आगे बढ़िए। बाबा जी रेडी है आपको ज्ञान देने के लिए, सभी को स्वीकार भाव रखिए और आगे बढ़िए। थैंक यू राजेश्वरी मैम। थँक यू. थैंक यू ऑल मास्टर्स। थैंक यू थैंक माँ, यू थैंक राजेश्वरी यू जी। रामेश्वरी मैम, भारती मैम, थैंक थैंक यू। यू।
सिर्फ इतना ही मैं ऐड करना चाहूंगी कि बाबा जी सबको तैयार कर रहे हैं, खुद भी तैयार हो जाओ, रेडी हो जाओ, यही सही समय है। यस, धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, धन्यवाद। शुभ रात्रि।